हेलो एवरीवन। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपके मन में गोपाल की तरह काफ़ी सवाल हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आइए चलते हैं राघवी के पास। राघवी अपने कज़न गोपाल से बहुत महीनों के बाद इस रक्षाबंधन पर मिलती है। राघवी एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो पिछले 3 सालों से म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। गोपाल अभी नया है और उसके मन में म्यूचुअल फंड्स को लेकर कुछ सवाल है जो आप में से अधिकतर इन्वेस्टर्स के मन में होंगे। आइए देखते हैं राघवी कैसे अपने भाई गोपाल की मदद करती हैं उसके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंसर्न्स या क्वेश्चंस दूर करके। कितना मज़ा आया भैया इस बार रक्षाबंधन पर। और बताओ आपकी जॉब कैसी चल रही है? मामा ने बताया आपका पैकेज तो बहुत अच्छा है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हो या सब उड़ा देते हो ब्रांड्स पे? हाँ यार, ये एमएनसी में जाकर लाइफ बहुत फैंसी हो जाती है अपने आप। खर्चा तो होता है बहुत, लेकिन मैं काफ़ी कुछ सेव भी कर लेता हूँ। अच्छा, तू बता रही थी कि तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। मैंने भी बहुत सुना है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेरे सीनियर्स काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी अच्छी रिटर्न्स है उनके, लेकिन मैं उनसे पूछ नहीं पाता। तू मेरे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ज़रूर भैया, पूछिए ना। अच्छा, मेरा फर्स्ट कंसर्न यह है कि मैंने बहुत सुना है कि मार्केट को करेक्ट होने दो, करेक्शन आने वाला है, फिर मैं एंटर करूँगा। जैसे मैं आजकल भी मैंने काफ़ी सुन रहा हूँ कि मार्केट अभी और नीचे आएंगे, तो क्या मुझे वेट करना चाहिए कि मार्केट कब नीचे आए और तब मैं एंटर करूँगा, ताकि चीज़ें मुझे सस्ते में मिले? हाँ भैया, बात तो आपकी ठीक है कि जब मार्केट में करेक्शन आएगी हमें लगाना तभी चाहिए। पहले मैं भी आप ही की तरह सोचती थी, फिर मैं एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिले जिनका नाम है टैक्स पॉइंट। उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप किस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो वो मैटर नहीं करता, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो वो मैटर करता है। क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जो भी लोग लंबे समय तक रहे हैं ना, उन्होंने फॉर्चून बनाया है। आइए मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, यहाँ हमारे पास 2 इन्वेस्टर्स हैं। एक है मिस्टर एस जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, दूसरी है मिस्टर सी। सी का मतलब कॉमन इन्वेस्टर है, जिसे हर एक आम आदमी की तरह। अब आप देखिए, मिस्टर एस जो है उनकी उम्र केवल 19 साल है और उन्होंने हर साल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे तब वो 25 साल के थे। मतलब उन्होंने सिर्फ 7 साल में 50-50 हज़ार करके इन्वेस्ट किया तो उन्होंने 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। और हमारे दूसरे इन्वेस्टर है सी जो कि एक कॉमन इन्वेस्टर है। उन्होंने 26 साल उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। हर साल उन्होंने भी 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन उन्होंने जब तक वो 65 साल के थे, मतलब उन्होंने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट की। तो अब मिस्टर एस है, उन्होंने सिर्फ 7 साल इन्वेस्टमेंट करी, 50,000 रुपये लगाए और उन्होंने टोटल 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी। जबकि मिस्टर सी ने 40 साल तक 50,000 रुपये लगाए, मतलब उन्होंने अब 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे। अब अगर इन दोनों इन्वेस्टर्स का पैसा जब तक वो 65 साल के होते हैं तब तक छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे, आपको लगेगा ये बिल्कुल कैसा मैजिक हुआ जिन मिस्टर एस ने केवल 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाए और उनकी रिटर्न्स है 5.25 करोड़। जिसने 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाया, उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम है, जैसे 4.2 करोड़। ऐसा कैसे हुआ? आप देखोगे, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने में 7 साल लेट कर दिया। मिस्टर सी ने 7 साल के बाद शुरू किया। सिर्फ 7 साल लेट करने की वजह उनको इतना भारी नुकसान हुआ। तो इन्वेस्टमेंट का फंडा ही यही है कि जितना टाइम आप ज़्यादा लोगे इन्वेस्टमेंट को, उतना आप ज़्यादा वेल्थ कमा पाओगे। आइंस्टाइन भी यही डिस्कवर किया ना
कि टाइम इज़ एक्चुअल मनी। ओके, नाउ आई गॉट इट। मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि इक्विटी मार्केट्स आर रिस्की, आई वांट सेफ्टी फर्स्ट। मैंने बहुत सुना है कि इक्विटी मार्केट तो बहुत रिस्की होती है, लेकिन मैं तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो सेफ्टी चाहिए। मैं अगर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे 6% इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं इक्विटी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करूँ? अच्छा भैया, आप ये बताओ कि आप ही ने तो बोला आपको सेफ्टी चाहिए, तो आपका सेफ्टी का मतलब क्या होता है? पैसे को बचा के रखना या उस पैसे की जो परचेसिंग पावर है उसको बचा के रखना? क्या आपको पता है कि हर 5 साल में घर का खर्चा डबल हो जाता है? अगर आज आपका घर का खर्चा 25,000 रुपये महीना है तो 15 साल के बाद आप यही खर्चा 2 लाख हर महीनों से करना पड़ता है। और ये आपकी 6% पर एनम वाली एफडी 50,000 को सिर्फ 60,000 बनने का वैल्यू होता है और आपका खर्च तो 2 लाख रुपए होगा। फिर आप उस खर्चा को कैसे लाओगे? आओ, मैं आपको कुछ असद क्लास का पिछले 15 साल का रिटर्न दिखाती हूँ। आप देखोगे ये पीपीएफ ने पिछले 15 सालों में 8% के आसपास कमाया है। और अगर हम उसमें से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, जो कि हमने 6.5% माना है, तो आप देखोगे आपके पास 1.70% बचा। कुल में कुछ पिछले 15 सालों में 11% के आसपास रिटर्न दिया और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके सेवा 5% के आसपास। फिक्स्ड डिपॉजिट ने पिछले 15 सालों में 8.5% रिटर्न दिए हैं और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 1.92% होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स में देखोगे तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स उठा लिए हैं। एक लार्ज कैप फंड जिसने 15% के आसपास रिटर्न दी है और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 9% बनता है, और मिड कैप फंड ने 17% रिटर्न दी है लेकिन इन्फ्लेशन के बाद 11% हो जाती है। तो आप देखो कि जितने एसेट क्लास आपको दिखाए इसमें म्यूचुअल फंड्स की हाई रिटर्न्स है। तो अब आप बताओ कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना रिस्की है? नहीं, बिगेस्ट रिस्क इन इक्विटी मार्केट इज नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इट। वाह राघवी, दैट वाज सो इजी। अच्छा राघवी, ये बताओ, तुमने तो 3 साल हो गए एसआईपी पे इन्वेस्ट करते करते, तो तुम्हारी अभी तक रिटर्न्स क्या आ रही है या रिटर्न कैसे चल रही है? भैया, अभी तो ऑलमोस्ट मेरे सारे रिटर्न्स नेगेटिव है। क्या रिटर्न्स नेगेटिव है? और तुम मेरे को सजेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए? नहीं भैया, मुझे पहले ऐसे तो लगता था, फिर मैंने आपको बताया ना, मेरी फाइनेंशियल एडवाइज़र टैक्स पॉइंट की टीम है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि देखो, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक चाइनीज़ बैम्बू की तरह होती है। जैसे कि आपने एक छोटा सा बीज लिया और उसको लगाया, फिर पानी दिया, फिर आप देखोगे तो एक छोटा सा सैपलिंग आ जाता है। बस फिर आप उसको और पानी दिया, फर्टिलाइज करा, लेकिन आप देखोगे उसको कुछ नहीं हुआ और वो सैपलिंग तो वही छोटा सा है। आप उसको पानी देखे गए और उसको टेक केयर करते गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आपको लगा कि मुझे सैपलिंग को केयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप एकदम से देखोगे वो जो पेड़ है वो अराउंड 90 फीट ग्रो हो जाएगा सिर्फ 6 हफ्तों में। हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी इसी तरीके की होती है। अब मैं जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊं अपने एक फ्रेंड का केस। उसने 2010 में एसआईपी स्टार्ट करी और 2013 में देखा कि 3 साल हो गए थे, सारी इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न नेगेटिव थी। तो उसको तो ऑब्वियसली लगा सारी एसआईपीज़ को स्टॉप कर देनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो वही बंदा अगर उस एसआईपीज़ को सिर्फ 2 और साल तक कंटिन्यू रखता तो आप देखोगे जितने भी नेगेटिव रिटर्न्स आया है वो सब पॉजिटिव रिटर्न्स बन जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट्स में यही होते हैं, जब भी आपकी रिटर्न नेगेटिव है
मार्केट कभी भी सेम नहीं रहती, वो हमेशा ऊपर और नीचे जाती रहती है। तो ये श्योर है कि अगर वो नीचे गई है तो वो ऊपर भी आएगी। तो जब भी आपकी नेगेटिव रिटर्न हो तो आप विथड्रॉ नहीं करना, आपको वेट करना है। और जैसे ही उसमें उछाल आएगा और जैसे ही रिटर्न्स पॉजिटिव आएगा, वो रिटर्न्स आपको अच्छी देगा। जैसे आपने सुना है कि मिनिमम 10 से 12% आराम से निकल आता है। अब आप स्क्रीन में देखोगे तो जो रिटर्न -33 में है वो तो अब 24% हो गई, जो -4 थी वो अब 17% हो गई। तो यहाँ कुछ फंड्स की एग्जाम्पल लिए हुए हैं और सभी में आपके देखोगे तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आ रही है सिर्फ 2 साल और SIP को चला के। मैं तो ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि नेगेटिव सिनारियो में आप SIP को ख़त्म कर दो या SIP को बंद कर दो, क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया कि आम इन्वेस्टर्स जो है 3 से 5 साल तक SIP को चलाता है और फिर बंद कर देते हैं। लेकिन जो असली रिजल्ट्स है और जो फंडा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, वो है इन्वेस्टमेंट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दो और आराम से बैठो। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जुड़े रहिए तो वो बड़े आराम से 10 से 12% रिटर्न देने के लिए क्षमता रखती है। अरे वाह, अब मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड निवेश का सबसे अच्छा विकल्प है। मेरा एक और कंसर्न है, अभी सेंटिमेंट्स तो अच्छा नहीं चल रहे हैं, न्यूज़ में देखो, तो क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? भैया, इसका आंसर तो मैं ऐसे कहूँगी आपको, सुख में इन्वेस्ट सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स उसी को होई। भैया, सुख में तो सभी इन्वेस्ट करते हैं, आपको बताया ना। जैसे आप देखोगे मार्केट ऊपर जाएगी, हर कोई मार्केट में पैसा डाल देगा और वो महंगे में खरीद रहे हैं। और दुख में इन्वेस्ट करे ना कोई, क्योंकि मार्केट तो डाउन है और कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उनको लग रहा है कि आए पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप ऐसे समय में इन्वेस्ट करोगे, ज़्यादा रिटर्न्स तो उसी बंदे को होगा। इन्वेस्टमेंट मार्केट का एक और फंडा है कि डोंट एक्ट ऑन हेडलाइंस। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉक मार्केट में, अगर हम बाय और सेल करंट हेडलाइंस देख के करते हैं। और आपको पता है, वॉरेन बफे का नाम तो आप सुना ही होगा। उन्होंने तो कहा है कि द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन मेक इन स्टॉक मार्केट इज टू बाय और सेल बेस्ड ऑन द करंट हेडलाइंस। थैंक यू राघवी, तुमने तो मेरे सारे सवालों को जवाब दे दिया। माय प्लेजर भैया, आप मुझसे पहले पूछ लेते तो मैं आपको पहले बता देती। जैसे मैं आपको बताया था ना, ये सारे सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र इतने स्ट्रांग है और उनकी टीम इतने अच्छे हैं, और जब मैंने उसको पर्सनली जाके एडवाइस ले लिया और सारी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एड्रेस कर दी है। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। मैं भी अभी जाकर टैक्स पॉइंट से अपॉइंटमेंट लेता हूँ और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और जान लेता हूँ। सो अगर आपके माइंड में भी गोपाल की तरह सवाल है और ढूंढ रहे हैं जो पर्सन इन सवालों को जवाब दे, तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए टैक्स पॉइंट से। और आप उनका यूट्यूब चैनल से भी मदद ले सकते हैं, और चैनल का नाम है टैक्स पॉइंट ग्रुप। उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स और फिनेंशियल एडवाइजरी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस डालते हैं, और आप उनको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, फेसबुक एंड लिंक्डइन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? If you have any questions regarding investment or mutual funds or taxes, you should reach Team TaxPoint. You can connect with Team TaxPoint on the numbers written on the screen. Thank you so much for watching this video. We hope this video was helpful to you, and do subscribe.